कह रही है इसी श्री कृष्ण के पास जाओ ना। नहीं कौमुदी, नहीं जाऊंगा। श्री कृष्ण आज इस भाव को देखकर भगवान कृष्ण कन्हैया द्वारका में मानो ऐसी आंसुओं की धार बहने लगी। आज सुदामा से कहते, सुदामा मेरे पास आ तो सही, क्यों इस भवसागर में पड़ा हुआ है, कम से कम कदम तो मेरी तरफ बढ़ा। कौमुदी ने कहा, स्वामी बेशक तुमको किसी ने नहीं दिया हो, लेकिन मुझे मिलेगा ऐसा मेरा मन कह रहा है, क्योंकि मैं लेने से पहले तुम्हारा नाम लूंगी, क्या पता मुझे मिल जाए। पहला दरवाजा खटखटाया, दरवाजा खोला, उस बहन ने देखते ही दरवाजा बंद कर लिया। काहे को आ जाती है, जब पति को नहीं मिला तो आज तू आ गई। परिचित हाथ जोड़े इस प्रसंग को सुन रहे हैं। मानो आज उस शुक्र ताल पर गंगा मैया के उस जल ने बहना बंद कर दिया हो। आज कितना मनोहर दृश्य, भक्त और भगवान के बीच की दूरी और एक अमीरता द्वारकाधीश और एक गरीब की मजबूरी, एक गरीब की मजबूरी। कौमुदी भाव लेकर गई, दूसरा दरवाजा खटखटाया, बहन दरवाजा खोल कुछ दे दे। दरवाजा खोला, दरवाजा खोलने से पहले देखा अरे सुशीला आई है। इनका तो रोज का यही ड्रामा है, कभी पति कभी पत्नी, मांग मांग कर कब तक दे, जीवन भर तुम्हें देते ही रहे। दरवाजा बंद कर लिया, तीसरे दरवाजे से नहीं मिला, चौथे दरवाजे पर जब गई तो आज उस बहन ने अंदर से बाहर, अंदर से आकर दरवाजा खोला। पूछा क्या चाहिए? कौमुदी क्यों दरवाजा खटखटा रही है? अरे बहन चल, तूने दरवाजा तो खोला। बहन पता है आज मेरे पति परमेश्वर द्वारका जा रहे हैं और वो कुछ उन भगवान के पास जाने के लिए कुछ याचना करी है, तेरे घर पर कुछ हो तो दे दे। उसने कहा कौमुदी यही ठहर, अभी लेकर आती हूँ, अभी देती हूँ। अंदर गई है, अंदर जाकर उसने सोचा न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी, आज से कोई ऐसा यत्न करती हूँ कि दोनों पति पत्नियों का मांगने का किस्सा ही खत्म हो जाए। भगवान रो रहे हैं, अरे प्राणियों, अरे संसार वासियों, मेरे भक्त पर ऐसा कहर मत डालो, मेरे भक्त पर ऐसा कहर मत डालो, ये भक्त तो मेरे हृदय का टुकड़ा है। पता है परीक्षित, आज वो गोपी जब अंदर से निकल कर आई है, वो सहेली हाथों को पीछे करके आज कौमुदी ने जैसे ही झोली करी, ला बहन क्या लेकर आई है, जो भी लाई हो उसे दे दे। राजन परीक्षित ध्यान लगाओ, जो भाव के लिए झोली फैला रही है कौमुदी, और अंदर से वो लेकर आई क्या, अपने हाथों को आगे किया तो उस हाथ में थी एक जहर की शीशी। ले इसे तू पी ले, अपने पति को पिला दे और दोनों का किस्सा ही खत्म हो जाएगा। कब तक दे? आज कौमुदी ने अपने उस झोली में उस जहर की शीशी को देखा तो गोविंद को याद किया। वाह, अगर तेरी इस भक्ति में ये जहर भी पीना पड़े तो गोविंद हंस हंस के हम अपने इस जहर को पी सकते हैं, हम भी पिएंगे, पति को भी पिलाऊंगी। और सुन, अगर तेरे अंदर दया हो तो दिखा देना, अपने 4-4 पुत्रों को भी पिलाऊंगी, नहीं रहूंगी, क्योंकि तेरी भक्ति में ये जहर नहीं, ये तो अमृत है, ये तो तेरा प्रसाद है रे। भगवान का शरीर आज कंपन करने लगा। कहा जाता है, एक पुस्तक में हमने पढ़ा था कि औरन को धन चाहिए बावरी, ब्राह्मण को धन केवल भिक्षा। तो आपको बता दूं, ब्राह्मण कभी भीख नहीं लेता, ब्राह्मण कभी भीख नहीं लेता। और जो ब्राह्मण भीख लेने के भाव से किसी के पास जाए तो बताया जाता है उसका ब्राह्मणत्वपन कहीं न कहीं उसका साथ छोड़ सकता है, उसका ब्राह्मणत्वपन उसका साथ छोड़ देगा। अगर ब्राह्मण अधिकारी है तो भीख का नहीं, मेरे कारवासियों, अगर ब्राह्मण तुम्हारे दरवाजे पर आया है तो वो भिक्षुक बनकर नहीं,
वो तो तुम्हारा कल्याण कराने के लिए आया है, वो तुमसे दान लेने के लिए आया है। वो जानता है कि दान ही सदगति कराएगा और तुम्हारे उज्जवल भविष्य को प्रकाशमान करेगा। कि रहे मन वे नर मर चुके, जो कहूँ मांगन जा। कि रहे मन वे नर मर चुके, जो कहूँ मांगन जा। उनसे पहले वे मरे, जिन मुख निकसत ना। जिन मुख निकसत ना। कि मत कर दीनों की हंसी, और तुम हो के धनवान। कि सदा दशा रहती नहीं, भैया सबकी एक समान। सबकी एक समान। आज बताया जाता है, कौमुदी ने उस सहेली के बहन के हाथ जोड़े, चल बहन तेरा जैसा भाव कोई बात नहीं। आज जब वो लौटने लगी तो सामने वाले मकान में जो बहन खड़ी थी उसके अंदर दया आई। भगवान ने योग माया से कहा कि जाओ, आज मेरा भक्त खाली हाथ लौट रहा है, वो भी मेरे दरबार पर आने के लिए। आज मेरे भक्त का भाव पूर्ण करो। उसने दरवाजा खोला, दौड़कर आई, बहन मेरे पास आ, बेशक गरीब हूं लेकिन जो भी घर में होगा मैं तुझे दूंगी। आज टूटे फूटे चावल उस बहन ने आज कौमुदी को आज एक पोटली में बांध कर दिए हैं। आज वही कौमुदी ने लाकर सुदामा को दे दिए, जाओ गोविंद से मिलने के लिए जाओ, वही गोविंद तुम्हारा कल्याण करेगा। सुदामा ने कहा, कौमुदी ये बच्चे हैं, इनका ख्याल रखना। ठीक है स्वामी, आप जाओ तो सही, आप द्वारका जाओ, आप द्वारका जाओ। आज वो कहने लगी है,